दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से अगेन आपका स्वागत कर रहा हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आप लोगों के साथ मैं पेश होता हूं, आप लोगों के बीच में आता हूं। दोस्तों आज एक बहुत ही सुंदर वीडियो और बहुत ही सुंदर सोच आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। पिछले कई जो मेरे वीडियोस हैं उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त, अच्छे दोस्त अच्छी सोच के साथ अच्छे कमेंट भी डालते हैं और साथ साथ में उनकी कुछ विचार है वो उनके विचार प्रकट करते हैं। सो हमारे कुछ दोस्तों ने जो ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों के साथ साथ आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं मेरे कि जो हमारे एजेंट दोस्तों के फ्रेंड है, सर्कल है, उनके कस्टमर्स है, ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग भी मेरे टॉपिक को लाइक करते हैं। उनके बिजनेस में वो मेरे टॉपिक के हिसाब से वो परिवर्तन करते हैं, काम करते हैं और काफ़ी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो आज उन्हीं में से जो आए हुए एक दो कमेंट उस उनके सोच विचार के ऊपर कि एजेंट को जो तगड़ा कमीशन मिलता है वो हमारे प्रीमियम से क्यों, और उसका असर हमें इंटरेस्ट के ऊपर पड़ता है या तो बोनस जो रेट है उसके ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों आज हम लोग थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे कि एजेंट को तगड़ा कमीशन क्यों मिलता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों बहुत लोगों की ये सोच विचार है कि हमारे प्रीमियम से एजेंट का कमीशन जाता है और एजेंट को इतना सारा पैसा मिलता है। सो ऐसा क्यों? आज सभी इंश्योरेंस कंपनियां, नॉट ओनली इन इंडिया, आप वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो जो भी कमीशन स्ट्रक्चर इंडिया में है वही कमीशन स्ट्रक्चर मोर और लेस हर कंट्री के अंदर में रहता है। इवन कई ऐसे भी कंट्री है कि जहां पर इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन ज़्यादा भी है। तो आज इस विषय में हम लोग थोड़े कुछ मार्केट के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड तक जरूर रुके रहना, क्योंकि आधी अधूरी सोच जब पहुंचती है तो पूरी तरह से आप कन्विंस नहीं हो पाओगे, राइट। सो एंड तक जरूर मैं कोशिश करूंगा बहुत ही कम मिनटों के अंदर में ये वीडियो कंप्लीट करने की। बट यस, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसका डिस्कशन बहुत ही जरूरी है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत सालों पीछे जाइए, आप सदियों पीछे आप जाइए, तो कोई भी करेंसी नहीं थी। तो उस जमाने में बार्टर इकोनॉमी, हम लोगों ने पढ़ा होगा, इकोनॉमी के अंदर में एक सब्जेक्ट था कि बार्टर इकोनॉमी करके एक सब्जेक्ट आता था। नाउ व्हाट वाज दैट बार्टर इकोनॉमी? बार्टर इकोनॉमी ये थी कि अगर मेरे पास गेहूं है लेकिन मुझे चावल की ज़रूरत है, तो जिसके पास चावल है मैं उसके पास जाऊंगा और उसको मैं बोलूँगा कि मैं एक बोरी गेहूं तुमको देता हूँ और तुम्हारे एक बोरी चावल मेरे को दो। सो दिस वॉज द इकोनॉमी, राइट। क्योंकि मेरे पास जो कुछ है सिर्फ उतने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरे पास और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और भी चीज़ों की मेरे को आवश्यकता होती है। उसके बाद का जो दौर चला वो आया, फिर बाद में करेंसी वाला दौर आया। उसके बाद जो करेंसी निकले तो करेंसी के हिसाब से व्यवहार होने लगा। तो आज समझ लीजिए मैंने मेरे खेतों में वेजिटेबल पकाया लेकिन मुझे अनाज की ज़रूरत है, तो मैं बाज़ार में जाऊंगा और बाज़ार में जाके जो वेजिटेबल बेच के जो पैसे कमाए उस पैसे से मैं अनाज खरीदूंगा और घर पे अनाज लेके आऊंगा और अनाज भी खाऊंगा और वेजिटेबल भी खाऊंगा। तो धीरे धीरे करके करेंसी का चलन आया। उसके बाद देखो, अगर आप देखो उद्योग धंधे बिजनेस सब ज़रूरत वाली चीज़ें लोगों ने बनानी शुरू की, लोगों ने बेचनी शुरू की। तो ये जो इकोनॉमी चलता है वो इसी तरह से इकोनॉमी चलता है। मैं आपको एक चीज़ आपको बताऊं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्शन करता है, चाहे वो केमिकल का प्रोडक्शन हो, चाहे वो गाड़ियाँ बनाता हो, चाहे वो डायमंड बनाता हो, चाहे वो ज्वेलरी बनाता हो, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय आप पकड़ लो, जो भी आप ये व्यवसाय कर रहे हो, जरा सोचो आप, अगर आप बिल्डर हो जरा आप सोचो आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आया। आपका रॉ मटेरियल इस धरती ने दिया, इस कुदरत ने दिया। तो रॉ मटेरियल हमें ये धरती माँ हमें प्रोवाइड करती है।
आज अगर आप गाड़ियां बनाते हो, लोहा कहाँ से आया? जमीन से आया। आप अगर बिल्डिंग खड़ी करते हो, हाँ, तो मिट्टी, सीमेंट, ईंटें, ये सब कहाँ से बने? किस चीज से बने? किस पदार्थ से बने? जमीन ने हमको दिया। अगर आप डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी हो, लेकिन डायमंड दिया किसने? धरती माँ ने दिया। तो कोई भी व्यवसाय अगर हम करते हैं तो ये धरती माँ हमें वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्रोवाइड करती है, और उसके बाद में जो उसको फिनिश प्रोडक्ट में अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपने ज्ञान, अपने परिश्रम से जो उसको फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करता है, उसको कमाने का अधिकार है। बिल्डर भी कमाता है, ज्वेलर्स भी कमाता है, सभी लोग कमाते हैं। और हम लोग कैसे कमाते हैं? एक दूसरे से व्यवहार करके हम लोग कमाते हैं। मैंने क्यों बार्टर इकोनॉमी का जिक्र किया? क्योंकि एक दूसरे से हम व्यवहार करेंगे। अगर सोचो, हम सब लोग एक दूसरे के व्यवहार से ही कमाना है। सी, आज मेरे पास प्रोडक्शन है, मैंने माल सामान बना दिया, लेकिन उस माल सामान बना के, मैं ज्वेलर्स हूं तो मैंने ज्वेलरी बनाई, बेचने कहाँ जाऊंगा मैं? लोगों के पास जाऊंगा, आम आदमी के पास जाऊंगा मैं। तो हम सब एक दूसरे से कमा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें किसी के भी कमाने के ऊपर ऐतराज नहीं होना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी ताकत से, अपनी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए सब लोग कमाते। दोस्तों, आज से बरसों पहले ना मुझे भी ऐतराज हुआ करता था, फलाना बहुत कमाता है, ढिकना बहुत कमाता है। आज पिछले 20 साल से मैं खुद एक सिस्टम में हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि बॉस, हर आदमी अपनी अपनी ताकत से कमाता है। हम कहते हैं ना, भगवान जो है ना, आपको उतना ही पैसा आप तक पहुंचाएगा जितने पैसे के लिए आप लायक है, जितने पैसे के लिए आप कैपेबल है, उतना ही पैसा भगवान आपको कमा के देगा। कोई अगर अरबों खरबोपति बनाए ना, तो अपनी मेहनत से बनाए। तो आज के बाद कभी भी आपको किसी की भी इनकम से ऐतराज नहीं होना चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैं आपको यह कहना चाहूँगा, अभी मैं इंश्योरेंस एजेंट की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट इस तरह का प्रोडक्ट है कि जो समझना अगर आसान होता, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर समझना आसान होता, सब लोग आसानी से समझ जाते किसको कौन सी पॉलिसी लेनी, कौन सा प्रोडक्ट लेना, ये आप खुद अगर डिसाइड कर पाते, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी या कोई मूर्ख नहीं है कि वो एजेंट को रखे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माल जिस हिसाब से बिकना चाहिए बिक नहीं रहा है। इसका मतलब माल बिक तो रहा है, लेकिन उसको एक समझदार इंसान बीच में चाहिए। चलो इसको मैं आपको समझाता हूं थोड़ा अच्छे से। जैसे कि आपको एक लैपटॉप खरीदना है, नाउ ऑप्शंस इज अवेलेबल, आप ऑनलाइन लैपटॉप खरीद सकते हैं। लेकिन कल मैं वाइफ के साथ कुछ जरूरी सामान लेने के लिए मैं बाहर गया था, तो और बैंक का भी काम था, तो जब मैं बाई कार वहाँ से जा रहा था, वाइफ साथ में थी, तो मैंने देखा कि वाइफ ने मुझे बताया कि लैपटॉप के शोरूम में, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स है, उसमें बोले इतनी भीड़ दिख रही है। मैंने पूछा क्यों ऐसा? मेरा ध्यान तो ड्राइविंग पे था, तो मैंने जस्ट पूछा क्यों इतनी भीड़ है? बोले सीधी सी बात है ना, अभी आजकल तो पढ़ाई अभी सब लैपटॉप पे आ गई है, सब बच्चों को अभी मोबाइल पे देख के अच्छा नहीं लगता, तो लैपटॉप, आंखें भी खराब हो जाएगी, लैपटॉप होगा तो कंफर्टेबली काम कर पाएंगे, कंफर्टेबली सीख पाएंगे। तो इसके लिए शायद पेरेंट्स लोग जो है वो सब लैपटॉप खरीदने के लिए आए। तो इन लोगों ने ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदा? मिलता है ना ऑनलाइन, बिकॉज दे वर नॉट नॉलेजेबल। वो लोग उतना नॉलेजेबल नहीं है, उनको कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं चलता, जीबी टीबी पता नहीं चलता, रैम कितना होना चाहिए पता नहीं चलता। उनको समझाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, और ये ऑनलाइन में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। मिलता है, सब लिखा हुआ होता है, लेकिन पता नहीं चलता कि इसमें से मुझे क्या चाहिए। बस इसी तरह का ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी कुछ इसी तरह से चलता है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है अगर ऑनलाइन इंश्योरेंस बिक रहा है। बीच में हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छे सभ्य शब्दों में उन्होंने कमेंट डाला था कि सर, तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए?
इसका मतलब क्या है कि ये सब जो हो रहा है, IRDA भी परमिशन दे रही है ऑनलाइन पॉलिसीज बेचने की, नहीं देनी चाहिए? नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा कहने का मतलब नहीं। ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, बट अगर आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पूरी तरह से जानकारी है, पूरी डिटेल जानकारी है, जितना स्टडी एक इंश्योरेंस एजेंट करके आपके सामने उपस्थित होता है, उतनी स्टडी अगर आपने कर ली है तो आप खुद लीजिए, आप खुद ऑनलाइन लीजिए, कोई इश्यू नहीं है मुझे। बट इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल यू आर मास्टर इन योर बिजनेस, इंश्योरेंस एजेंट इज मास्टर इन देयर बिजनेस। सब लोग अपनी अपनी स्टडी करते हैं, और स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, फील्ड में घूमते हैं, आप जैसे दोस्तों को पकड़ते हैं, समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, कितने फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं, तब जाके वो कमीशन रिलीज होता है। इट इज़ नॉट सो ईजी। अगर आपको इतना इजी लगता है, आप खुद एजेंट बन जाइए। आपको लगता है कि एजेंट बहुत कमाता है, एजेंट को फालतू में ही कमीशन मिल जाता है, तो आप भी बन जाओ यार, आप भी कमा लो। इतना आसान नहीं होता, कोई भी फील्ड इतना आसान नहीं होता। कितनी बरसों की शिद्दतों के बाद, मेहनत के बाद एक एजेंट एस्टैब्लिश होता है और एक अच्छे पैमाने के ऊपर में काम करता है, और उसका हक बनता है, उसका कमाना उसका हक बनता है, राइट। सो शायद मैंने बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो भी कमीशन मिलता है वो सब बराबर है। इंश्योरेंस कंपनियां मूर्ख नहीं है, सोच समझ के अगर उनका माल बिकता तो वो एजेंटों को बीच में से निकाल देते, और प्रयास भी कर ही रहे हैं ना, सभी के ऑनलाइन पॉलिसीज है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। क्योंकि प्रोडक्ट को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि हमारे कई एजेंट लाखों रुपए की फीस भर के हमारे पास सीखने को आते हैं, और 1 साल 2 साल नहीं, बरसों बरसों तक हमारे पास सीखते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, एक बार परीक्षा से उत्तीर्ण होकर आ गया, इसका मतलब क्या उसने सीखना बंद कर दिया? नहीं बॉस। आज जरा सोच के देखो, जो डॉक्टर ने 1970s में उसने डिग्री हासिल की है, उस समय वो जिस हिसाब से ऑपरेशन करता था, आज भी उसी हिसाब से ऑपरेशन नहीं कर सकता। कई सारी नई दवाइयाँ, कई सारे नई वैक्सीनेशन, इंजेक्शंस, कई सारी चीज़ें आए, कई सारे नए इक्विपमेंट्स आए हैं, तो वो कांस्टेंट स्टडी की ज़रूरत होती है, और ये कांस्टेंट स्टडी जो इंश्योरेंस एजेंट दोस्त करते हैं वही जीतते हैं, और उनको हक बनता है। और एक बात बताऊं, मैं कई बार इंश्योरेंस एजेंटों को भी बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेंड अपने आप को नहीं करोगे ना, तो यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, राइट। और वो बाहर हो ही जाते हैं। तो आप बोलते हो ना कि इंश्योरेंस एजेंट ज़्यादा कमीशन कमाता है, सॉरी बॉस, जो कैपेबल है वो कमाता है, और एक दूसरे से हम प्रोडक्ट बेच के ही कमा सकते हैं, वो तो व्यवहार है। तो इनके पार्ट में भगवान ने ये व्यवहार करने के लिए दिया गया है, वो व्यवहार आप लोगों के बीच में करते हैं और पॉलिसियाँ बेचते हैं। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो मानते हैं, इस हकीकत को मानते हैं, और वो प्रोफेशनल एजेंट के साथ में डील करते हैं। आप लोग जब कमेंट डालते हो तो ये लिखते हो कि एजेंट फंसाता है, ये है वो, मत जाओ। फंसाने वाले देखो डॉक्टर भी है, फंसाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, फंसाने वाले इंजीनियर भी है, लेकिन हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो जाली सर्टिफिकेट लेके काम करते हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं, उससे तो हम दूर ही रहते हैं। और कौन सी इंडस्ट्री में ऐसे लोग नहीं है मुझे बताइए? हर जगह पे ऐसे लोग हैं। अच्छे लोगों को ढूंढिए, और जिसने भी ये वीडियो आपके पास भेजा है ना, वो पक्का मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो हमारे साथ में जुड़ा हुआ बंदा है, और वो नॉलेजेबल बंदा है। आप बेफिक्र होकर उनके साथ में व्यवहार कर सकते हैं, राइट। सो आशा करता हूँ कि मेरी बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, आप और दोस्तों को आप भेज सकते हो। और आज के बाद ये जो माइंड में था कि इंश्योरेंस एजेंट बहुत पैसा कमाता है, राइट, शायद आपके दिमाग में से निकल गया होगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद। और इसी तरह से हर सोमवार को देखिए, ये वीडियो आपके भी काम में आएगा ना, आपके व्यवसाय में भी काम में आएगा आपको, राइट। सो ऐसे ही वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगा जो हर एक का व्यवसाय को काम में आए, उस हिसाब से हम लोग काम करें। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, और लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और बेल बटन को भी दबाइए, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी तरह से हर सोमवार को। नमस्कार।